पनामा पेपर्स मामले में बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय अब उनके पति और अभिनेता अभिषेक बच्चन से पूछताछ कर सकती है। ईडी का कहना है कि मामले की जांच जारी है। सोमवार को जब ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली में ईडी के दफ्तर जाने के लिए शायद रास्ते में होगी, उस समय अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसके टूटने पर कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। वहीं सोमवार को जया बच्चन भी संसद में काफ़ी नाराज़ दिखी। हालांकि उन्होंने सीधे तो इस मामले का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के जल्द बुरे दिन आने वाले हैं। अब देखना यह है कि किसके बुरे दिन आने वाले हैं और किसने किसका भरोसा तोड़ा। दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन से पनामा पेपर लीक्स मामले में पूछताछ हुई। आरोप है कि अमिताभ बच्चन ने पनामा की इस लॉ फर्म के माध्यम से 4 कंपनियों का गठन किया और इन कंपनियों के डायरेक्टर वो खुद थे। इनमें से 3 कंपनियां बहामास में रजिस्टर्ड थी और एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में स्थित थी। आरोप है कि ये चारों कंपनियां ही टैक्स बचाने के लिए वर्ष 1993 में बनाई गई थी, जिनका बाजार मूल्य करोड़ों रुपयों में बताया जाता है। आरोप है कि अमिताभ बच्चन जिन कंपनियों में डायरेक्टर पद पे थे, वो कंपनियां करोड़ों रुपयों के शिप का कारोबार कर रही थी, लेकिन बाद में इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन की एंट्री हुई। वर्ष 2005 में जो कंपनी वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड थी, उसके डायरेक्टर अमिताभ बच्चन की जगह ऐश्वर्या राय बच्चन को बना दिया गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि तब तक ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की शादी नहीं हुई थी। इन दोनों की शादी 20 अप्रैल 2007 को हुई, लेकिन आरोप है कि पहले इस कंपनी में ऐश्वर्या के माता पिता और भाई को पार्टनर बनाया गया और 2007 आते आते खुद ऐश्वर्या राय बच्चन इस कंपनी में शेयर होल्डर बन गई और उसके 1 साल बाद ये कंपनी बंद हो गई। अभिषेक बच्चन से भी इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। पनामा पेपर्स लीक में ये आरोप लगाए गए कि ये कंपनी असल में एक सेल कंपनी थी, यानी फर्जी कंपनी थी जो केवल टैक्स बचाने के लिए बनाई गई थी। ईडी इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग का केस मानकर जांच कर रहा है। कुछ महीने पहले इसी मामले में ईडी द्वारा अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ की गई थी और फिलहाल आगे भी उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।